छाए संकट के बादल, टीम के अंदर ही हुआ बंटवारा, मैदान की लड़ाई अब कोर्ट तक आई। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि 11 साल में पहली बार जहां पंजाब किंग्स पहली बार प्लेऑफ में पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के ओनर्स के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। 17 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है और इसी के साथ पंजाब 11 सालों में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया है। हालांकि इसी खुशी के बीच पंजाब किंग्स के सामने अब एक भारी संकट सामने आ गया है। जी हां, पंजाब किंग्स के मालिकों के बीच कुछ कानूनी विवाद सामने आ गए। पंजाब किंग्स की को ओनर और बॉलीवुड की हीरोइन प्रीति जिंटा ने अपने को डायरेक्टर्स मोहन बर्मन और निस वादिया के खिलाफ चंडीगढ़ के एक कोर्ट में कानूनी मामला दर्ज करवा लिया है। ये तीनों केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं जो पंजाब किंग्स का ओनरशिप रखता है। दरअसल प्रीति जिंटा ने 21 अप्रैल को हुई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम के वैलिडिटी को लेकर चंडीगढ़ कोर्ट में चुनौती दे डाली है, जिसमें उनका दावा है कि ये बैठक कंपनीज एक्ट 2013 और अदर सेक्रेटरियल रूल्स के तहत प्रोसेस का पालन किए बिना ही ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रीति जिंटा का कहना है कि उन्होंने 10 अप्रैल को ईमेल के थ्रू इस बैठक पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका आरोप है कि मोहन बर्मन ने नेसवाडिया के सपोर्ट से बैठक आगे बढ़ाई। हालांकि प्रीति जिंटा और एक और डायरेक्टर करण पॉल इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट से इसे इनवैलिड घोषित करने की मांग की है। उनका इस कानूनी विरोध का मेन जो पॉइंट है वो बैठक में मुनीश खन्ना को डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए जाने को लेकर है, जिसका उन्होंने और करण पॉल ने विरोध भी किया था। अपनी पिटीशन में प्रीति जिंटा ने कोर्ट से मांग की है कि मुनीश खन्ना को डायरेक्टर के रूप में काम करने से रोका जाए और कंपनी को उस बैठक में लिए गए किसी भी डिसीजन को लागू करने से भी रोका जाए। इसके अलावा उन्होंने अदालत से यह भी गुजारिश की है कि जब तक मामला सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक कंपनी कोई भी बोर्ड या फिर आम बैठक करण पॉल और उसके बिना और मुनीश खन्ना की भागीदारी के बिना ना कर सके। अब इस कानूनी विवादों के बीच बावजूद आप देखिए प्रीति जिंटा मौजूदा आईपीएल 2025 सीजन में स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सपोर्ट करते हुए तो नजर आ रही है। ये सीजन टीम के लिए अब तक काफी ज्यादा मजबूत रहा है। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में पंजाब किंग्स ने 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है और टीम 12 मैचों में 17 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है और टॉप 2 में जगह बनाने की कोशिश भी कर रही है। पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला 24 मई को जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स से है और 26 मई को मुंबई इंडियंस से होगा, जो लीग के उनके अंतिम 2 मैच होंगे। अब हालांकि इस कानूनी विवाद का असर पंजाब किंग्स के खेल और आईपीएल पर पड़ता है या नहीं, इसका तो फिलहाल कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि ज्यादा चांस है कि इसका असर ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में फिर भी जल्द अभी पता चल जाएगा, कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दारी के बिना ना कर सके। अब इस कानूनी विवादों के बीच बावजूद आप देखिए प्रीति जिंटा मौजूदा आईपीएल 2025 सीजन में स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सपोर्ट करते हुए तो नजर आ रही है। ये सीजन टीम के लिए अब तक काफी ज्यादा मजबूत रहा है। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में पंजाब किंग्स ने 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई